आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हवा हवाई की। अपनी फिल्मी ज़माने की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली हीरोइन थी श्रीदेवी और ये बनी थी भारतीय सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार। आज हम आपको बताएंगे कि श्रीदेवी ने कैसे एक शादीशुदा आदमी बॉनी कपूर से शादी की और कैसे उनके घर में शरण ली। कैसे श्रीदेवी ने जिसे भाई कह के राखी बांधी थी उसी से शादी कर ली और कैसे पहले ही उसके बच्चे की मां बन गई और क्यों परिवार और समाज के डर से की गई थी ये शादी और कैसे अचानक ही बाथटब में गिरकर इनकी मौत हो गई। श्रीदेवी ने बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इनकी पहली फिल्म सुपर फ्लॉप हुई। लेकिन फिर भी श्रीदेवी ने कभी हार नहीं मानी। भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी हीरोइन बन गई थी श्रीदेवी कभी हवा हवाई कहलाई तो कभी चाँद की चाँदनी। बात करेंगे इनके फिल्मी जीवन की और इनके निजी जीवन की और क्यों इनकी शादी एक विवाद बन गया था। आज हम आपको सब बताएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला संदेशा ससुर जी का। बात करते हैं फिल्मी करियर की। इनका जन्म 13 अक्टूबर 1963 को मद्रास तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम अयप्पन रेंजर और एक वकील थे। इनकी मां का नाम राजेश्वरी एंजर था। इनकी मां तिरुपति आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी और एक घरेलू गृहिणी थी। श्रीदेवी के पिता ने 2 शादियां की थी। श्रीदेवी को घर में सभी लोग प्यार से अम्मू बुलाया करते थे। श्रीदेवी की एक छोटी बहन भी थी जिनका नाम श्रीलता है। इनके दोनों भाई भी थे जो दूसरी माँ के थे, इसलिए श्रीदेवी ने अपने दोनों भाइयों से हमेशा दूरी बनाकर रखी थी। श्रीदेवी ने स्कूल कॉलेज नहीं देखा, इन्होंने सिर्फ सिनेमा का पर्दा देखा था। श्रीदेवी ने अपना फिल्मी करियर 4 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। श्रीदेवी ने बाल कलाकार के रूप में बहुत सी फिल्मों में काम किया। इन्होंने बचपन में तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया और मुख्य भूमिका भी निभाई और लोगों ने इनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद भी किया और तमिल में इन्हें बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड भी मिला। इन्हें पहला अवार्ड 4 साल की उम्र में मिल चुका था, जिसमें इनके नाम से 4 चाँद लग गए थे। इतनी कम उम्र में अवार्ड हासिल करने वाली ये पहली बाल कलाकार बन गई थी। श्रीदेवी को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका मानना ये था कि उन्हें ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है और अगर मुझे ये ज़िंदगी दोबारा मिली तो मैं अपनी आंखें फिल्मी दुनिया के लिए ही खोलूँगी। श्रीदेवी फिल्मों की दीवानी थी और इसीलिए इन्हें नाम और काम दोनों मिलता गया और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो इनकी खुद की मेहनत थी, जिससे इन्होंने अपने पद को काफ़ी बड़ा कर लिया था। श्रीदेवी को एक्टिंग के साथ साथ बचपन से ही डांस में भी काफ़ी रुचि थी और इसलिए श्रीदेवी एक नंबर की डांसर भी थी। दर्शक लोग इनकी फिल्म के लिए नहीं बल्कि इनके डांस के लिए भी फिल्म को देखते थे, जैसे कि इनके कई गाने सुपरहिट हुए। नैनों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया, क्यों सजना पे दिल आ गया। श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा की 16वां सावन फिल्म की थी, लेकिन वो फिल्म फ्लॉप हो गई क्योंकि श्रीदेवी को ना हिंदी आती थी और ना ही इंग्लिश। फिर भी इन्होंने फिल्में की थी, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप होने के बाद श्रीदेवी फिर से साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ओर चली गई। हिंदी सिनेमा का पहला कदम श्रीदेवी का हताशा और मायूसी देने वाला था। फिर उसके बाद श्रीदेवी साउथ की फिल्में करती रही। इन्हें साउथ मूवीज़ के लिए काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले। 1983 में एक बार फिर श्रीदेवी मुंबई आई। इस बार श्रीदेवी ने अपना एक कदम काफ़ी सोच समझ कर रखा और हिम्मत वाला फिल्म साइन कर ली। श्रीदेवी ने इस फिल्म में कड़ी मेहनत से काम किया और जब ये फिल्म रिलीज हुई इसने बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दिया। ये फिल्म इतनी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई कि श्रीदेवी रातों रात एक सुपरस्टार बन गई और ये फिल्म साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म से जितेंद्र को भी काफ़ी फायदा हुआ क्योंकि इससे पहले जितेंद्र की भी सभी फिल्में फ्लॉप जा रही थी। हिम्मत वाला फिल्म से जितेंद्र की भी किस्मत चमक गई। श्रीदेवी साउथ से आई थी, इसलिए उनकी डबिंग एक डबिंग आर्टिस्ट द्वारा हुई थी और इस फिल्म में जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया और ये दर्शकों की लोकप्रिय जोड़ी बन गई। और इस फिल्म में जितेंद्र और श्रीदेवी ने जो डांस किया उसकी तारीफ दोस्तों आज भी होती है। उसके बाद फिर से इन्होंने 3 फिल्में साथ में की थी और इन फिल्मों के बाद श्रीदेवी ने हिंदी सिनेमा में अपनी धाक जमा ली और साथ में साउथ में भी काम करती रही और हिंदी सिनेमा में चेहरा दर्शकों के मन में ऐसे उतर गया कि हर कोई इन्हें ही देखना चाहता था फिल्मों में। श्रीदेवी ने ऊंचाइयों को ऐसे छुआ कि एक बॉलीवुड क्वीन बन चुकी थी। फिर इनकी एक फिल्म और आई तोहफा, जिसमें वो फिर से जितेंद्र के साथ दिखाई दी। इस फिल्म के गाने और श्रीदेवी के डांस ने दर्शकों को ऐसा मन मोह लिया कि उन्हें काफ़ी पसंद करने लगे लोग और फिर तोहफा फिल्म साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई।
जितेंद्र और श्रीदेवी ने लगभग 16 फिल्में साथ में की थी। श्रीदेवी एकमात्र ऐसी हीरोइन थी जिसने धर्मेंद्र और सनी देओल दोनों के साथ काम किया था। श्रीदेवी की नगीना फिल्म को उस दौर की सबसे बेस्ट मूवी माना गया है। इस फिल्म में श्रीदेवी का नागिन वाला रूप दर्शकों को इतना पसंद आया कि इनके नागिन वाले रोल ने इनकी एक्टिंग में और भी 4 चांद लगा दिए और श्रीदेवी का नाम दुनिया भर में चर्चा में आ गया। श्रीदेवी ने भारतीय सिनेमा के सभी टॉप हीरो के साथ काम किया और एक से एक हिट मूवी दी, लेकिन श्रीदेवी की संजय दत्त के साथ कभी नहीं बनी क्योंकि संजय दत्त ने श्रीदेवी की खूबसूरती के चर्चे सुने थे और वो उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन वो श्रीदेवी से मिलने पहुंचे तो शराब पी रखी थी उन्होंने। उनके इस रवैये से श्रीदेवी बहुत नाराज हो गई थी और संजय दत्त के सामने से उठकर अंदर चली गई और उन्होंने तभी ये सोच लिया था कि वो संजय दत्त के साथ कभी भी काम नहीं करेंगी। लेकिन 1993 में महेश भट्ट की गुमराह फिल्म में श्रीदेवी को संजय दत्त के साथ काम करना पड़ा, लेकिन उस समय श्रीदेवी को पता नहीं था कि फिल्म में संजय दत्त भी हैं। लेकिन महेश भट्ट को किए गए वादे के अनुसार श्रीदेवी ने फिल्म को पूरा किया और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। और फिर श्रीदेवी को चांदनी फिल्म के दर्शकों के सामने एक अलग ही किरदार में दर्शाया गया। चांदनी फिल्म में श्रीदेवी का लुक, श्रीदेवी का ड्रेसअप लोगों को इतना पसंद आया कि उस समय की हर एक लड़की वैसे ही ड्रेस पहनना चाहती थी। चांदनी फिल्म के इस गाने ने महिला संगीत में भी काफ़ी धूम मचा दी थी और आज भी महिला संगीत में ये गाना हमेशा चलता है। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं और आज भी लोग इस फिल्म के गाने सुनना पसंद करते हैं। 80 और 90 के दशक में सबसे ज़्यादा पेमेंट पाने वाली इकलौती हीरोइन थी श्रीदेवी और इन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी की खूबसूरती और उनकी एक्टिंग ऐसी थी कि हर एक्टर और प्रोड्यूसर इनके साथ काम करना चाहता था, इनका दीवाना था। श्रीदेवी ने सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ आखिरी रास्ता फिल्म की थी, जिसकी हिंदी डबिंग रेखा ने की थी क्योंकि श्रीदेवी को हिंदी नहीं आती थी। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ की, तो आप जानते ही हैं कि इनका हर कोई दीवाना था एक्टिंग और खूबसूरती को देख के, लेकिन श्रीदेवी अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखती थी। श्रीदेवी को जो भी देखता था वो उनका दीवाना हो जाता था। आपको ये भी बताते कि श्रीदेवी और मिथुन ने कई फिल्मों में साथ में काम किया था और इसी वजह से उन दोनों को आपस में प्यार हो गया था, लेकिन मिथुन शादीशुदा थे। ये जानते हुए भी श्रीदेवी ने इसकी परवाह नहीं की और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। सुनने में यह भी आता है कि इन दोनों ने चुपके से शादी कर ली थी, लेकिन ये सबसे छुपा नहीं था और एक दिन अचानक से ये सब सबके सामने आ गया, जिसका सबसे बड़ा झटका मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी को लगा। वो समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो गया और उन्होंने सुसाइड करने का सोच लिया था क्योंकि वो मिथुन से इतना प्यार करती थी कि उनसे अलग नहीं होना चाहती थी। वही जब मिथुन को पता चला कि उनकी बीवी सुसाइड करने वाली है तो उन्होंने अपनी पत्नी के दबाव में आकर श्रीदेवी से अलग होने का फैसला कर लिया और वो अलग हो गए। वही दूसरी तरफ लोग श्रीदेवी के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन मिथुन से अलग होने के बाद श्रीदेवी लगातार फिल्मों में काम करती रही। 80 और 90 के दशक में बॉनी कपूर ने श्रीदेवी को एक तमिल फिल्म में काम करते हुए देखा था और फिल्म प्रोड्यूसर बॉनी कपूर भी श्रीदेवी को देखते उनके दीवाने हो गए थे। उस समय बॉनी कपूर ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म बना रहे थे। उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी और उन्हें श्रीदेवी पसंद आ गई थी। बॉनी कपूर फिल्म में श्रीदेवी को साइन करने के लिए उनके घर मद्रास पहुंच गए थे, लेकिन बॉनी कपूर को श्रीदेवी घर पर नहीं मिली। श्रीदेवी उस समय आउट ऑफ इंडिया थी किसी फिल्म की शूटिंग में, लेकिन उस समय श्रीदेवी इतनी हाई फीस लेती थी कि जब बॉनी कपूर को पता चला तो वो वापस आ गए। फिर एक बार 1986 में बॉनी कपूर मिस्टर इंडिया फिल्म बना रहे थे और उन्हें अनिल कपूर के लिए एक हीरोइन की तलाश थी, तो उन्हें फिर से एक बार फिर श्रीदेवी की याद आई और एक बार फिर बॉनी कपूर श्रीदेवी के घर पहुंच गए और फाइनली उनकी मुलाकात श्रीदेवी से हो गई और पहली मुलाकात में ही बॉनी कपूर को श्रीदेवी से प्यार हो गया और साथ ही फिल्म की डेट भी फिक्स कर ली। उस समय फिल्म की फीस जो थी वो 10 लाख थी, लेकिन बॉनी कपूर ने उन्हें 11 लाख रुपए दिए क्योंकि वो श्रीदेवी के दीवाने हो चुके थे। और फिर क्या था, श्रीदेवी शूटिंग के लिए मुंबई आ गई, लेकिन इस बार बॉनी कपूर ने श्रीदेवी को अपने ही घर में रहने की जगह दी। लेकिन मिथुन को श्रीदेवी का बॉनी कपूर के घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वो श्रीदेवी से बार बार लड़ते रहते थे कि वो बॉनी कपूर के घर में मत रहे, लेकिन बॉनी कपूर श्रीदेवी की काफ़ी केयर करते थे और उनकी देखभाल करते थे और उनका साथ भी देते थे क्योंकि बॉनी कपूर को श्रीदेवी और मिथुन के अफेयर के बारे में पता नहीं था। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मिथुन ने श्रीदेवी से कहा कि बॉनी कपूर को राखी बांधना और श्रीदेवी ने मिथुन की बातों में
आकर बॉनी कपूर को राखी बांधती थी और हर साल ये सिलसिला चलता रहा। श्रीदेवी हर साल बॉनी कपूर को राखी बांधती थी, वो भी उनकी पत्नी के सामने। जी हाँ, बॉनी कपूर भी पहले से ही शादीशुदा थे। वक्त के साथ साथ मिथुन और श्रीदेवी का अफेयर खत्म हो गया और बॉनी कपूर भी कुछ समझ नहीं पाए कि उन्होंने श्रीदेवी से राखी बंधवा ली है और वो उनसे प्यार भी करते हैं। लेकिन बॉनी कपूर श्रीदेवी से प्यार करने लगे थे तो उन्होंने सोचा कि एक बार उन्हें बता ही दे, लेकिन वो अपनी पत्नी और श्रीदेवी दोनों को कैसे मैनेज करे उन्हें समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मिस्टर इंडिया की फिल्म के शूटिंग के दौरान बॉनी कपूर ने अपने दिल की बात श्रीदेवी से कह दी और श्रीदेवी ने भी देखा कि वो उनका कितना ख्याल रखते हैं, उनकी कितनी केयर करते हैं और रहने के लिए घर भी दिया है। ये सब देखकर श्रीदेवी ने भी हाँ कर दी। श्रीदेवी ने राखी के रिश्ते के बारे में भी नहीं सोचा, न समाज के बारे में सोचा और सीधे हाँ कर दी। और बॉनी कपूर ने भी अपनी पहली पत्नी मोना शौर्य कपूर को तलाक दे दिया और फिर 1996 में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। मोना शौर्य कपूर ने श्रीदेवी को अपने घर में जगह दी और श्रीदेवी ने उनका ही घर तोड़ दिया। बॉनी कपूर से शादी के बाद लोगों ने श्रीदेवी के लिए भली बुरी बातें की और उन्हें एक घर तोड़ने वाली औरत कहा। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती दोस्तों, श्रीदेवी पहले से ही प्रेग्नेंट थी, इसलिए ये शादी जल्दबाजी में मंदिर में की। जो शादी से पहले उनके गर्भ में थी वो जानवी कपूर थी और उनकी दूसरी बेटी थी खुशी कपूर। श्रीदेवी ने जुदाई मूवी के बाद 15 साल तक फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली थी और ये सारा वक्त श्रीदेवी ने अपने बच्चों और अपने परिवार को दिया था। 15 साल बाद श्रीदेवी इंग्लिश फिल्मों में दिखाई दी। श्रीदेवी कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। श्रीदेवी ने बड़े पर्दे के साथ साथ छोटे पर्दे पर भी काफ़ी काम किया। श्रीदेवी को चारों भाषाओं में अवार्ड और सम्मान भी मिले। दोस्तों, अगर आप लोग श्रीदेवी की मौत का कारण जानना चाहते हैं या आप भी ये जानना चाहते हैं कि श्रीदेवी की मौत उनके पति ने की थी या फिर एक एक्सीडेंट था, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।